Hello दोस्तों, good evening to all of you. Now I am going to tell about new topic countable noun. तो हम देखते हैं अपना काउंटेबल नाउन। हम जुड़ चुके हैं अपने KCC संगम यूट्यूब चैनल पर। ठीक, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, जो भी उसकी त्रुटियां होंगी, जो भी कन्फ्यूजन होगा, उसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक दोस्तों, आइए चलते हैं अपने वीडियो पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नाउन पढ़े थे। नाउन के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? नाउन के हम लोगों ने पढ़ा था 2 पार्ट। कितने पार्ट? 2 पार्ट हम लोगों ने नाउन का पढ़ लिया था। जो कि पहला पार्ट था, उसका पहला पार्ट था काउंटेबल नाउन। क्या था? काउंटेबल नाउन। ठीक दोस्तों, पहला था काउंटेबल नाउन और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था अनकाउंटेबल नाउन। क्या पढ़ा था दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। और इनके जो हम पार्ट पढ़े थे, काउंटेबल नाउन के हम लोगों ने पार्ट पढ़ा था, 3 पार्ट पढ़े थे। कितने पार्ट पढ़े थे? 3 पार्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। ठीक दोस्तों, तो कितने प्रकार थे? 3 प्रकार के। कौन कौन से थे दोस्तों? ये देखते हैं हम। तो इसका पहला था प्रॉपर नाउन। क्या था? प्रॉपर नाउन। ठीक दोस्तों, पहला प्रॉपर नाउन। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कॉमन नाउन। दूसरा था कॉमन नाउन एंड तीसरा हमारा था कलेक्टिव नाउन। क्या था दोस्तों? कलेक्टिव नाउन। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, कलेक्टिव नाउन। ठीक, तो ये जो था हमारा नाउन, हम लोगों ने काउंटेबल नाउन के 3 पार्ट पढ़े थे। पहला था हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। इसका हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रो लिया था। थोड़ा सा क्या लिया था? इंट्रो लिया था। लेकिन इनके बारे में विस्तार से हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, वही बाकी था। तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों आज, इनका विस्तार रूप। ठीक, विस्तार रूप जो है कि पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है हमारा? पहला है प्रॉपर नाउन। क्या है दोस्तों? प्रॉपर नाउन। ठीक, जो कि ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोगों कहते हैं गणनीय संज्ञा। क्या कहते हैं दोस्तों? गणनीय संज्ञा। तो पहला हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दैट कॉल्ड इज व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसकी डिफिनीशन, हम परिभाषा पर ध्यान देते हैं दोस्तों। परिभाषा पर ध्यान देंगे। परिभाषा क्या होगी? वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान को व्यक्त करता हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान को व्यक्त करता हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो इंग्लिश में जैसे इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, इसे हम साफ कर देते हैं। ठीक, जिससे आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? अ नाउन दैट रेफर टू अ पार्टिकुलर पर्सन। दैट रेफर टू अ पार्टिकुलर पर्सन। पार्टिकुलर का मतलब एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के व्यक्ति, वस्तु, स्थान को व्यक्त करता हो। स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, हिंदी के हिसाब से आपकी इंग्लिश डिफिनीशन हो जाएगी, वो होगी कि अ नाउन दैट रेफर टू अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे कि दोस्तों हम कहते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, जैसे विशेष व्यक्ति में क्या कौन आ जाएगा? सपोज दैट, जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाएगा आपके मोदी जी आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मोदी जी। ठीक दोस्तों, अब मोदी जी हमारे लिए क्या है? बहुत ही विशेष हैं। मोदी जी हमारे लिए बहुत ही विशेष हैं। हमारे यानी पूरे कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही विशेष है। कोई भी नाम कहीं भी लेगा, जो मोदी जी के लिए मोदी जी का नाम लेंगे तो तुरंत जान जाएंगे हाँ मोदी जी मतलब हमारे प्रधानमंत्री की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, किसी विशेष व्यक्ति, ये तो व्यक्ति हो गए हमारे। अब किसी विशेष वस्तु में आ जाएगा हमारा, जैसे इस समय हमारा जो अभी हाल फिलहाल की न्यूज़ है, वार जो चल रहा है, S-400 ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसमें। ठीक है, मिसाइल के तौर पर। ठीक, तो इसमें जो है हमारा देश में हमारे S-400 है। ठीक है, लेकिन
जैसे ही हम ES 500 है, ठीक है। अब इन सब का जैसे ही नाम लेते हैं वैसे ही हमारे माइंड में पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है कि हाँ किसी मिसाइल की बात हो रही है, ये विशेष हो जाता है हमारे लिए। क्या हो जाता है? विशेष हो जाता है। क्या हो जाता है? ये वस्तु है, ये एक वस्तु विशेष हो जाती है, ठीक। अब जैसे हम लोग नाम ले लेते हैं आगरा का, किसका? आगरा का। कहीं पर भी बात हो रही हो और वहाँ पर अगर आगरा का नाम ले ले, आगरा हो गया, मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, सूरत, ये सब विशेष है। क्या है? विशेष है। किसी भी स्थान का नाम लेते रहे, लेकिन अगर आप आगरा ले या फिर गुजरात, मुंबई ले, तो ये सब फेमस हैं, बहुत ही विशेष हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं हम? ऐसे वर्ड को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, ठीक दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा, इसे हम क्लीन कर देते हैं ताकि आपको लिखने में क्या हो कि आसानी हो दोस्तों, ठीक। अगर आप इसका एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा कि मोदी जी, ठीक, मोदी जी, फिर उसके बाद आगरा एंड S 500, S 500, ठीक। ये हमारे क्या हो जाएंगे? कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, जो कि हमारा दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है कॉमन नाउन। क्या है दोस्तों? कॉमन नाउन है, ठीक है दोस्तों। ये दूसरा हमारा क्या है? कॉमन नाउन, ठीक। अब इस पे ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं दोस्तों। कॉमन नाउन, व्हाट इज अ कॉमन नाउन? द कॉमन नाउन, जैसे होता है डेफिनेशन इसकी, कॉमन नाउन की हिंदी क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। अब हम कॉमन नाउन की परिभाषा पर ध्यान देते हैं। किस पे? कॉमन नाउन की परिभाषा पर। तो परिभाषा, वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति को दर्शाता हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कल ही बता दिया था आपको कि दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा कि जाति मतलब दैट इज नॉट कास्ट, ठीक। जाति एक हमारी होती है जाति, जैसे कि बोला जाता है कि शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब क्या होती हैं? जातियां होती, ठीक। लेकिन ये जाति नहीं, किसी मानव की जाति, किसी पशु की जाति, किसी पक्षी की जाति, ये सब क्या होती हैं? ये अलग जातियां होती, ठीक। तो उसी जाति की बात हो रही है हमारी, तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है कि वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति को दर्शाता हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर इसकी इंग्लिश डिफिनेशन पर ध्यान दें तो अ नाउन दैट एक्सप्रेस द कास्ट ऑफ अ पर्सन, प्लेस और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन, ठीक। कास्ट मतलब क्या होता है? हमारी जाति होती है। कास्ट मतलब जाति होती है। दैट इज नॉट शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दैट इज अ ह्यूमन, एनिमल एंड बर्ड, दैट इज कास्ट, ठीक। ये है हमारा दोस्तों का जाति, मतलब कि जैसे कि हम क्या हैं? हम ह्यूमन में आते हैं, हम मानव जाति में आते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो बफेलो हो गई, काऊ हो गई, ये सब किस में आते हैं? डॉग हो गए, कैट हो गए, सब किस में आते हैं? एनिमल में, एनिमल की कास्ट में आते हैं, ठीक दोस्तों। और जैसे कि हमारी जो उड़ने वाली होती हैं पक्षियाँ, उन्हें क्या कहते हैं? बर्ड, ये किस में आती हैं? बर्ड के कास्ट में आती हैं, ठीक दोस्तों। ये हो गया हमारा क्या? कॉमन नाउन। एकदम सरल भाषा में, अ नाउन दैट एक्सप्रेस द कास्ट ऑफ अ पर्सन, प्लेस और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉमन नाउन, ठीक दोस्तों। ये हो गया हमारा क्या? कॉमन नाउन हो गया, ठीक है दोस्तों। इसका अगर हम कुछ एग्जांपल देखना चाहें तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे हो जाएंगे कि यहाँ पर डालिए आप एग्जांपल, उदाहरण, क्या हो जाएंगे? उदाहरण। जैसे कि हम एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं? एग्जांपल में लिख सकते हैं ह्यूमन, एनिमल एंड बर्ड। अब एनिमल्स में भी कुछ होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, कुछ होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, जैसे वाटर एनिमल जो पानी में रहते हैं, ठीक, जो जंगल में रहते हैं उनमें, और फिर उसके बाद जो सूखे में रहते हैं उनमें, जो रेगिस्तान में रहते हैं वो। तो एनिमल में भी क्या हो जाते हैं? कई टाइप्स हो जाती हैं। कितना हो जाती हैं? कई टाइप्स हो जाती हैं, ठीक है। अब बर्ड में भी कई टाइप्स हो जाती हैं। वैसे ही ह्यूमन में भी, ह्यूमन में एक होता है मानव, जो कि मानव में एक गर्ल्स होते हैं, एक बॉयज़ होते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्या होती है? हमारी जातियाँ होती हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम। आगे जो है कि हमारा है तीसरा टॉपिक, जो है हम अपने तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा जो है कि कलेक्टिव नाउन। क्या है दोस्तों? कलेक्टिव नाउन। आशा करते हैं कि पिछला आपको समझ में आया होगा, ठीक। तीसरा हम चलते हैं अपने कलेक्टिव नाउन पर। दैट इज ए कलेक्टिव नाउन, वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए, जैसे दोस्तों किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी विशेष व्यक्ति, जैसे कि एक सेमिनार हो गया, क्या होगा? एक विशेष सेमिनार हो गया, उसे हम क्या कहेंगे? कि वह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ बंच, अंगूर का जो गुच्छा होता है वो सब क्या होते हैं? वो हमारे कलेक्टिव नाउन हो गए। ग्रुप ऑफ स्कूल,
स्कूल फ्रेंड्स, अ ग्रुप ऑफ स्कूल फ्रेंड्स, जैसे स्कूल के कुछ दोस्त हो गए, वो क्या हो गए हमारे कलेक्टिव नाउन हो गए, ठीक। हाँ, अ ग्रुप ऑफ पार्टी, यहीं भी पार्टी हो रही हो, उसमें ग्रुप में बहुत सारे लोग हो तो क्या हो जाता है कलेक्टिव नाउन हो जाता है, ठीक दोस्तों। तो इस पर ध्यान देते हैं कि वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह को व्यक्त करता हो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक दोस्तों। इसकी अगर इंग्लिश डिफिनेशन पर ध्यान दें तो क्या हो जाएगा, अ नाउन दैट रेफर टू ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पीपल और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, किसी विशेष, स्पेसिफिक मतलब किसी विशेष, किसी एक व्यक्ति, किसी एक या एक से अधिक या किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह को दर्शाता हो। किसको दर्शाता, समूह को दर्शाता हो, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, अ क्लासरूम, अ क्लासरूम, ये क्या हो जाएगा हमारे, ये सब हमारे क्या हो गए कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में जो होते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, क्या कहें देंगे, कलेक्टिव नाउन। आशा करते हैं कि ये आपको टॉपिक बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। जो भी कन्फ्यूजन हो उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं, आगे जो हमारा वीडियो बनेगा इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना, इसके बाद हम अभी पढ़ें, क्या पढ़ें दोस्तों, एक बार शॉर्ट में बता देते हैं आपको हम लोग क्या पढ़ चुका है और क्या पढ़ना है हम लोग को। तो हम लोग पढ़ चुके हैं काउंटेबल नाउन, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन के क्या पढ़ लिए हम लोगों ने, काउंटेबल नाउन के जैसा कि हम लोगों ने टाइप पढ़ लिया, कितने क्या पढ़ लिए, टाइप्स। काउंटेबल नाउन के टाइप्स थे 3 जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, काउंटेबल नाउन के टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब हमारे क्या बाकी है, अब हमारा बाकी है अनकाउंटेबल नाउन। क्या बाकी है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक दोस्तों। बाकी हमारा अनकाउंटेबल नाउन जो कि आपको इसी चैनल पर KCC संगम पर आगे की वीडियो में मिल जाएगा, ठीक दोस्तों। सेम टाइम पर आप जुड़िए और सेम वीडियो, इसके आगे की वीडियो जो है कि आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो ये हम पढ़ेंगे अपना कल, ठीक। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। आशा करते हैं कि ये आपको टॉपिक एकदम समझ में आया होगा, एकदम आसान भाषा में है दोस्तों। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक दोस्तों। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।